तो अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में आखिर फ़र्क क्या है। तो अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर होता है तो हम उसको a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों कोप्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रैशनल नंबर लें 30/36, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 और 36 कोप्राइम नहीं है क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5/6 आ जाएगा, और 5 और 6 दोनों ही कोप्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लें, चाहे 30/36, चाहे 10/12, चाहे 5/6 या फिर कोई और भी रैशनल नंबर, भले ही उनमें खुद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर्स हों, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसे फॉर्म में लेके आ सकते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम होते हैं। तो अगर रैशनल नंबर्स में ऐसा होता है तो इर्रेशनल नंबर्स में इसका उल्टा होना चाहिए। दैट इज, इर्रेशनल नंबर्स को हम कभी भी a/b के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते जहां a और b कोप्राइम हो। तो अगर हमें √2 की इर्रेशनैलिटी प्रूफ करनी है तो हम उसको इस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि √2 कभी भी ऐसे a/b के बराबर नहीं हो सकता जहां पे ये a और b कोप्राइम हो। अब ये प्रूफ करना डायरेक्टली काफ़ी मुश्किल है कि a और b कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते, तो हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से प्रूफ करेंगे, जो कि होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम पहले ये अज्यूम कर लेंगे कि √2 के लिए कोई ऐसा a/b एग्जिस्ट करता है जहाँ पे a और b कोप्राइम होते हैं, और फिर हम इस अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इस अजम्पशन को गलत प्रूफ कर देंगे तो हम इनडायरेक्टली ये प्रूफ कर देंगे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। तो पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। दैट इज, √2 किसी a/b के बराबर होगा जहां पे a और b दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। अब हमें इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम तब कर पाएंगे अगर हम ये प्रूफ कर दें कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा b√2 = a, और अंडर रूट साइन हटाने के लिए हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, और फिर आ जाएगा 2b² = a² या फिर b² = a²/2। अब हमें ये पता है कि a और b दोनों इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है b², ये भी डेफिनेटली इंटीजर होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म इंटीजर है तो राइट हैंड साइड वाली टर्म को भी इंटीजर होना पड़ेगा। और अगर a²/2 एक इंटीजर टर्म देती है, दैट मीन्स 2 को a² को डिवाइड करना पड़ेगा एकदम कम्प्लीटली, और 2 एक प्राइम नंबर भी है। और अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 इस केस में a² को डिवाइड करेगा तो 2 को डेफिनेटली a को भी डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2a का एक फैक्टर हो जाएगा, और फिर हम a को किसी 2c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे c कोई इंटीजर होगा। अगर a 2c के बराबर है और हम इस चीज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b² = 4c²/2 या फिर b² = 2c²। और इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि b²/2 = c²। अब यहाँ पे फिर से वैसी ही सिचुएशन आ गई है। यहाँ पे c² वाली टर्म डेफिनेटली एक इंटीजर होगी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है उसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, और इस केस में फिर से 2 b² को डिवाइड करेगा तो 2 को b को भी डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि b का भी एक फैक्टर है 2। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने ये प्रूफ कर दिया कि 2 a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है। दैट मीन्स a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर तो डेफिनेटली है, जो कि है 2। तो हमने यहाँ पे अपने असम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, और इस वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो अभी हमने देखा कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर √2 की जगह √3 या √5 या इस तरह से कोई भी रूट p होता जहाँ p कोई प्राइम नंबर होता, तो हम सिमिलर मेथड से उसको प्रूव कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि अगर कोई डिफरेंट फॉर्म का नंबर हो, जैसे कि 7 + √2,
यहाँ पे √2 7 के एडिशन में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम इसकी इरैशनैलिटी कैसे प्रूव करेंगे? तो आप एक बार इस चीज़ को खुद ट्राई करिए और फिर वीडियो रिज्यूम करके इसका आंसर चेक करिए। तो ये भी हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की मदद से करेंगे। सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 7 + √2 एक रैशनल नंबर है। दैट इज 7 + √2 किसी a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे a और b दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। अगर 7 + √2 a/b है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट √2 = a/b - 7 और √2 = a - 7b/b। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a और b दोनों इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स a - 7b/b को एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि a/b भी रैशनल नंबर है और 7 भी रैशनल नंबर है। अगर आप एक रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी आपको रैशनल ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। जो लेफ्ट हैंड साइड है √2 वो तो एक इरैशनल नंबर होता है, ये हमने अभी प्रूव किया था, और जो राइट हैंड साइड है वो एक रैशनल नंबर है। कभी भी इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स हमने कोई गलती करी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन ली थी वो ही गलत थी, और इसका ये मतलब है कि 7 + √2 को एक इरैशनल नंबर होना पड़ेगा। ये वाला जो अप्रोच है ये हमारे पिछले अप्रोच से थोड़ा सा अलग है। जब हमने √2 को एक इरैशनल नंबर प्रूफ किया था तो हमने ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट करी थी कि a और b कोप्राइम नंबर्स हैं। वो हमने कैसे किया था? हमने उसमें a और b का कोई कॉमन फैक्टर दिखा दिया था और अपनी अजम्पशन को गलत प्रूफ कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमने a और b के कोई कॉमन फैक्टर्स निकालने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंस दिखा दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड तो इरैशनल है पर राइट हैंड साइड रैशनल है। तो जब भी आपको कोई कॉम्बिनेशन दे रखा होगा इस तरीके का 7 + √2 या फिर 2 + √3, इस तरह के जब नंबर्स दे रखे होंगे तो आपको ये वाला अप्रोच फॉलो करना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को रिव्यू जरूर करें।